नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी के द्वारा इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग डेली की क्लास के वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? तो अल बरूनी। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अल बरूनी किसके समकालीन थे? तो महमूद गजनबी के। तो ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 2 नंबर प्रश्न है, कौन सा सेल घड़ियों में प्रयोग नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा सेल है जिसका प्रयोग घड़ियों में नहीं की जाती है? तो लेड एसिड सेल का प्रयोग घड़ियों में नहीं किया जाता है और यह सबसे पुरानी रिचार्जेबल बैटरी में से एक है, लेड एसिड सेल। ये आप याद रखेंगे। बात करें 3 नंबर प्रश्न का। तो कौन सा राज्य वर्ष 2000 में नहीं बना था? निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसका गठन सन 2000 में नहीं हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन जो है 2000 में नहीं हुआ था, बल्कि 2014 में हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 4 नंबर प्रश्न है, महान धावक मिल्खा सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? यानी मिल्खा सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है महान धावक मिल्खा सिंह को। तो ये आप याद रखेंगे। और उन्होंने वर्ष 1958 और 1962 में एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक भी जीते थे। ये आप याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये आप याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आगे और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 6 नंबर प्रश्न है, कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे वर्ष उगाई जाती है? निम्न में से कौन सी फसल है जिसे भारत के दक्षिण राज्यों में पूरे वर्ष उगाई जाती है? तो चावल एक ऐसा फसल है जिसे भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे वर्ष उगाई जाती है। और बात करें चावल का, तो यह एक खरीफ फसल है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम जो था, यह बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक था। बात करें अगला प्रश्न का। तो 8 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर को तार युक्त नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर को तार युक्त नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? यह प्रश्न पूछा गया था। तो ईथरनेट पोर्ट का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर को तार युक्त नेटवर्क से जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 9 नंबर प्रश्न का। तो किस राशि को टोर्सन बैलेंस यानी मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है? यानी निम्न में से कौन सी राशि को टोर्सन बैलेंस का उपयोग करके मापा जाता है? तो बल को। जी हाँ, बल को जो है टोर्सन बैलेंस के द्वारा उपयोग करके मापा जाता है। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाजा जो है निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है रूमी दरवाजा। और तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है रूमी दरवाजा को। ये भी आप याद रखिएगा
जिसे नवाब आसफ उद दौला ने बनवाया था। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 11 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किसान खेतों में काम करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाते हैं? जी हाँ, राजस्थान के किसान खेतों में काम करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाते हैं? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है, पंखीरा गीत गाते हैं राजस्थान के किसान खेतों में जब काम करते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न को। तो किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया? जी हाँ, किस वर्ष ने भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था? तो वर्ष 1993 में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक का, तो इसे सभी बैंकों का बैंक कहा जाता है और इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप अपने एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, डैश एक 3 या 4 अक्षर का संक्षिप्त नाम है जो फाइल प्रकार को दर्शाता है? निम्नलिखित में से क्या है जो एक 3 या 4 अक्षर का संक्षिप्त नाम है जो फाइल प्रकार को दर्शाता है? तो एक्सटेंशन एक 3 या 4 अक्षर का संक्षिप्त नाम है जो फाइल के प्रकार को दर्शाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो या कोई सवाल हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं, अगर कोई सवाल होता है तो जवाब भी देता हूं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर जनित बीमारी है? निम्नलिखित में से कौन वेक्टर जनित बीमारी है, ये आपको पहचान करना है। तो यह जो है मलेरिया यहाँ पर सही जवाब होगा। मलेरिया वेक्टर जनित बीमारी है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियां स्थित है? तो कौन से राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें आज का 17 नंबर प्रश्न का, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है? निम्नलिखित में से वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जिले हैं? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जिले हैं और लोकसभा सीटों की संख्या जो है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे अधिक लोकसभा सीटें कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 19 नंबर प्रश्न है, कौन कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? निम्न में से कौन कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? तो मेमोरी रजिस्टर जो है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू की थी। यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलईडी का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है? तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है एलईडी का फुल फॉर्म। ये आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म से भी संबंधित प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तंजानिया की राजधानी है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी तंजानिया की राजधानी है? तो डोडोमा जो है ये तंजानिया की राजधानी है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर ले आज का 23 नंबर प्रश्न का।
तो भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती जो ये दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। तो ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? निम्न में से कौन सा द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में किस आधुनिक भारतीय राज्य का निर्माण किया गया था? कब? 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में किस आधुनिक भारतीय राज्य का निर्माण किया गया था? तो उत्तर प्रदेश का निर्माण 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में आधुनिक भारतीय राज्य के निर्माण किया गया था। किसे? तो उत्तर प्रदेश को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आप याद रखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन जो विषाणु जनित रोग नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। 6 रोग जो है ये विषाणु जनित रोग नहीं है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 27 नंबर प्रश्न है, एम के गांधी द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन सी थी? यानी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हिंद स्वराज जो है यह महात्मा गांधी द्वारा लिखित पहली पुस्तक है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक वर्ष 1947 में महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो हर साल विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए कब मनाया जाता है? यानी हर वर्ष विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए कब मनाया जाता है? प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए मनाए जाते हैं। 10 नवंबर को। यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 29 नंबर प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग की जाती है? तो ब्यूटेन का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? यानी अनुच्छेद 368 का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है? तो संवैधानिक संशोधन से है। अनुच्छेद 368 का संबंध है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट VVI प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली की क्लास का वीडियो का फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।